students, how are you? My name is Shweta and welcome to my channel Education Hub. हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 क्लास 6 का नोइंग अ नंबर स्टार्ट किया था और लास्ट क्लास में हम लोगों ने उसकी इंट्रोडक्शन और कैसे हम नंबर्स को कंपेयर करते हैं उसके बारे में पढ़ा था। आई होप आपने वो वीडियो जरूर देखी होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप उसको लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा और मैं इसी तरीके से आपको हर वीडियो सेंड करती रहूंगी और आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगी। तो आज हम उसी के आगे का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है टॉपिक? हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक। अब ये क्वेश्चन बनता है कि हमने अभी तक ये तो पढ़ लिया कि नंबर्स को कंपेयर कैसे करते हैं, कैसे हम बड़ा नंबर पहचानेंगे, कैसे हम बताएंगे अगर 4 डिजिट्स का 3 डिजिट्स का नंबर है तो हम बता नहीं पाते, हम बताएंगे कैसे कि वो कितना बड़ा नंबर है, कैसे हम उसको पहचानेंगे, कौन सा नंबर पहले आएगा कौन सा नंबर बाद में आएगा। ये हमने कंपेयर करना सीखा था। अब आप ये बताओ कि हम कितने नंबर बना सकते हैं। हमारे पास तो इनफाइनाइट डिजिट्स ऑफ नंबर्स हैं, इनफाइनाइट डिजिट्स ऑफ नंबर है और उन्हीं इनफाइनाइट डिजिट्स ऑफ नंबर से हम बहुत सारे नंबर बना सकते हैं। अगर हमारे पास कुछ डिजिट्स हैं तो हम उसको आगे पीछे चेंज करके हम उसके बहुत सारे नंबर बना सकते हैं। तो हम आज सीखेंगे कि हम कैसे नंबर्स को बना सकते हैं। तो हमने एक एग्जांपल ले लिए। सपोज वी हैव 4 डिजिट्स। मान लो मेरे पास 4 डिजिट्स हैं 7, 8, 3 और 5। अब आप बता सकते हो कि इन 4 डिजिट से हम कितने नंबर बना सकते हैं। इनसे भी हम बहुत सारे नंबर बना सकते हैं। हम लेट्स ट्राई करते हैं। हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ये डिजिट जो है 7 वाली हमने सबसे पहले 7 ही ले लिया। सबसे पहले तो जिस सीरीज में ये नंबर लिखा है हम उसी को उसी सीरीज में लिख सकते हैं। 7, 8, 3, 5 ये हमारा नंबर बन गया। और अगर हम फर्स्ट डिजिट को चेंज ना करें, हम फिर से वही डिजिट लिखे तो हम इन नंबर को इंटरचेंज करके एक नंबर और बना सकते हैं। हमने क्या किया, 7 और 8 को चेंज नहीं किया, हमने क्या किया, इसको इंटरचेंज कर दिया। ये हो गया 5, ये हो गया 3, एक नंबर और बन गया। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर 7 लें, 8 के 2 डिजिट्स नंबर बन गए। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट नंबर 3 था, हमने यहाँ पर 3 लिख लिया। 3 के बाद क्या बचा, 8 और 5, तो हमने ये 8 और 5 यहाँ लिख दिया। ये हमारा एक नया नंबर बन गया। या 7800 से बन रहा था, ये 8 पर था, ये 7300 हो गया। इसी तरीके से हमने क्या किया, फिर यहाँ पर 3 रखा, इसको फिर इंटरचेंज कर दिया। ये हमारा 5 पहले आ गया, 8 बाद में हो गया। तो ये देखो हमारे 1, 2, 3, 4 ऐसे हम और डिजिट्स के नंबर बना सकते हैं। अब हमने क्या लिया, हमने क्या किया, 5 को उठा लिया, 5 को हमने पहले रख दिया। 5 पहले रख देंगे तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 8, 3। फिर हम नेक्स्ट नंबर क्या बना सकते हैं, 7, 5, 3, 8। तो इस तरीके से हमने इन 4 डिजिट से अभी नंबर तो भी हमने स्टार्ट किए हैं, तो बहुत सारे नंबर बन सकते हैं। इसके बाद हमने क्या किया, 8 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया। तो इस तरीके से हमारे कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर हमारे बन गए जो 7 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो अगर इसी तरीके से अगर हम और आगे बनाएंगे, अगर हम यहाँ पर 8 से स्टार्ट कर दें, अब नेक्स्ट नंबर हम क्या ले सकते हैं, 8 से ले सकते हैं। तो 8, 7, 3, 5। इसका मतलब कहने का है कि जितनी भी डिजिट्स हैं हमारे पास, ये 4 डिजिट्स हैं, तो फर्स्ट डिजिट जो है उससे हमने नंबर कितने बना लिए, 6 बना लिए। सेकंड डिजिट 8 है, उससे हम कितने नंबर बना सकते हैं, 6 बना सकते हैं। इसी तरीके से हम हर डिजिट से एटलीस्ट 6 नंबर्स बना सकते हैं। तो टोटल हमारे पास इन 4 डिजिट से कितने नंबर हो गए, टोटल इन 4 डिजिट से हमारे पास 24 नंबर बन गए। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे पास डिजिट जो होती है उनको इंटरचेंज करके बहुत सारे नंबर बना सकते हैं। तो हमारा जो सवाल था कि हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक, तो हम इनफाइनाइट नंबर्स बना सकते हैं। और मैंने एक एग्जांपल आपको करके दिखाया कि अगर हमारे पास ये 4 डिजिट्स हैं तो हम कितने नंबर बना सकते हैं। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि ये 4 डिजिट्स नंबर है, इसका सबसे ग्रेटर नंबर बनाओ और इससे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ। तो हमारा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर इसमें कौन सा है, आपके सामने ही है। सबसे पहले यहाँ पर तो हमारा 7 डिजिट आ रहा है, यानी कि इसमें ग्रेटेस्ट नंबर नहीं है। सबसे बड़ा नंबर हमारा कौन सा है, 8। तो हमने यहाँ क्या लिखा, ग्रेटर नंबर हमारा क्या हो गया, 8 से स्टार्ट होगा। 8 के बाद क्या आएगा, 8 से छोटा कौन सा नंबर है, 7 से छोटा कौन सा नंबर है, 5 और 3।
तो ये हमारा सबसे ग्रेटर नंबर हो गया। इसी तरीके से हमारा स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा, इसी को उल्टा करके हम लिख देंगे 3, 5, 7, 8। तो इस तरीके से आपको ये डिजिट्स के नंबर्स जो है बनाने आ गए होंगे। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि हम नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिख सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। यस स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। बहुत से स्टूडेंट्स जो है इस चीज को लेके जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। हम लोगों ने अभी छोटी क्लासेस 5th क्लास में भी आप लोगों ने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ा है। अब यहाँ से आपको और बड़े बड़े डिजिट्स का असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ना होगा, समझना होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब क्या होता है। असेंड मतलब असेंड होना, चीज जो है ऊपर को जा रही है, बढ़ रही है ऊपर की तरफ। कोई चीज यहाँ से इधर की तरफ ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ से जो ऊपर की तरफ जो चीज जाती है यानी कि हम ऊपर को बढ़ रहे हैं, ये क्या होता है, असेंड होना। असेंड होना यानी कि हम असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जब कोई चीज ऊपर की तरफ जाती है, कोई चीज ऊपर, जैसे एरोप्लेन है ऊपर की तरफ जब जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, असेंड हो रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। और यही चीज अगर हम नीचे की तरफ जा रही है, कोई नीचे जा रही है यानी कि घट रही है, जहां पर थी यहाँ से नीचे जा रही है तो उसकी पोजीशन घटती जा रही है, वो नीचे की तरफ जा रही है। तो ये क्या चीज हो रही है, ये चीज डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज होना, डिक्रीज होना मतलब घट जाना। तो डिक्रीज को हम क्या बोलते हैं, डिसेंड होना। डिसेंड यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब ये कि यहाँ से असेंड हो रहा है यानी कि यहाँ पर हमारा क्या आएगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और सबसे एंड में हमारा क्या आएगा, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर आएगा। तो इसे स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट यानी कि स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, ये हमारा क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर। और यहाँ पर हमारा क्या है, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है। ग्रेटेस्ट नंबर से घट के धीरे 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 हम सबसे नीचे हमारा कौन सा नंबर आएगा, स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर ये हमारा क्या हो गया, ग्रेटर नंबर टू स्मॉलेस्ट नंबर, ये हमारा क्या कहलाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपको अपने माइंड में क्या रखना है, अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो हमें सबसे छोटा नंबर ढूंढना है, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखनी है तो सबसे पहले हमको बड़ा नंबर ढूंढना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और उनमें अलग अलग डिजिट्स के नंबर दिए हैं। तो हम फर्स्ट 2 जो है इनको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे और जो लास्ट के 2 हैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये वाले जो है हमारे असेंडिंग ऑर्डर में हम इनको लिखेंगे। तब आपके पास कितने नंबर है, यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 डिजिट्स नंबर है, 4 नंबर्स हैं। इसमें कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3। यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4। सबसे पहले तो हमने यही पहचानना है, सबसे पहले हमने क्या ढूंढना है कि डिजिट्स हमारे कितने हैं। तो हमारे पास ये 4 डिजिट है, ये 4 डिजिट है, ये और ये जो है हमारा 3 डिजिट नंबर है। तो हमको क्या चाहिए, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। ये वाला नंबर जो है हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, ये वाली पोजीशन यानी कि 3 डिजिट में जो सबसे लास्ट वाले नंबर की पोजीशन यानी उसका नंबर की क्या है। यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, और यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 5 वाला हो गया। तो ये सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 7 1। अब हमें इसके बाद इससे बड़ा नंबर चाहिए। अब 3, ये भी 3 डिजिट है, ये भी 3 डिजिट है, तो इसके बाद यही वाला हमारा बड़ा नंबर आ जाएगा। इसके बाद अब हमारे पास क्या नंबर बचे, अब बचे हमारे पास 4 डिजिट्स के 2 नंबर बचे। इनमें भी सबसे पहले हमको फर्स्ट पोजीशन चेक करनी है। इसमें हमारी ये वाली कौन सी, 1000 प्लेस है। तो 1000 प्लेस की हमें यहाँ पर क्या दिया है, 9, और यहाँ पर क्या दिया है, 8। तो 9 हमारा बड़ा होता है, 8 हमारा छोटा होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 8 3 2 0। उसके बाद कौन सा नंबर आ जाएगा, 9 7 5 4। ये तो बहुत इजी है, हमें फर्स्ट डिजिट से ही पता चल गया कि इसमें कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है। हमने लास्ट क्लास में पूरा समझा था कि अगर फर्स्ट डिजिट का नंबर हम नहीं पकड़ पा रहे हैं तो हमें सेकंड डिजिट, सेकंड पोजीशन के नंबर को, यानी कि इधर से 1 से 10 से 100
1000 होता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे। पहले इसको अगर ये सेम आ रहा है तो फिर नेक्स्ट चेक करेंगे, फिर उसके बाद टेंथ प्लेस पे यूनिट प्लेस को हम चेक करके नंबर्स का स्मॉलर और ग्रेटेस्ट नंबर हम जान सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। इसमें कितने डिजिट्स के नंबर्स है? इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है। तो सबसे पहले 4 नंबर डिजिट तो सबसे छोटा है, हमें स्मॉलेस्ट नंबर ही चाहिए। तो स्मॉलेस्ट नंबर हमने सबसे पहला क्या लिख लिया? 9801। अब हमारे पास 2 3 4 5 डिजिट्स के 3 नंबर्स हैं। तो इसमें सबसे पहला नंबर क्या आ रहा है? इधर 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि 2 हमारा छोटा है, तो हम इसके बाद कौन सा नंबर लिख लेंगे? 257151। इसके बाद हमारा क्या डिजिट आ रहा है? 3 के बाद 3 और 3 तो हमारा सेम आ रहा है, 3 और 3 सेम आ रहा है, तो हम इसके बाद ये डिजिट देखेंगे, यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ पर 8 आ रहा है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, फिर ये 6 वाला छोटा है, तो यही नंबर हमारा पहले आ जाएगा और यही नंबर हमारा लास्ट में आ जाएगा। ये तो क्वेश्चन में ही कई बार कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन ही देखो, हमने देखा कि क्वेश्चन ही सारा असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर दिया हुआ है, तो हमने उसको उतार के लिख लिया, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया। अब ये लास्ट के 2 जो हमारे क्वेश्चन है, इनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ग्रेटर टू स्मॉलेस्ट। तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हम ढूंढते हैं इसमें। ये कितने डिजिट्स हैं? 4। ये कितने हैं? 5 और ये 4। ये और ये हमारे 4 डिजिट है, तो सबसे बड़ा नंबर हमारा 5 डिजिट का कौन सा है? 8540। इसके बाद हमारे ये सारे के सारे 4 डिजिट के नंबर है, तो सबसे पहला प्लेस करेंगे, यहाँ पे 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है। तो हमें इससे छोटा नंबर कौन सा चाहिए? 7 और ये 5 वाला तो छोटा हो गया। अब 2 हमारे सेम आ गए, 7 और 7 वाले। इसका नेक्स्ट नंबर चेक करेंगे, यहाँ हमारा 5 आ रहा है, यहाँ हमारा 8 आ रहा है। अब हमको ग्रेटर टू स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, यानी कि हमें इन दोनों में बड़ा नंबर चेक करना है। तो 5 तो बड़ा नहीं होता है, 8 बड़ा होता है। इसका मतलब ये वाला नंबर हमारा इसके बाद आएगा 7861। अब इसके बाद हमारे को पता ही है कि ये हमारा जो है 5000 वाला छोटा नंबर है, 78 के बाद ये 75 वाला नंबर आ जाएगा, 7500। उसके बाद हमारा सबसे छोटा नंबर आ गया 5000। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ये बहुत ही इजी है। और आप लोग अगर नंबर्स पहचान सकते हो, नंबर्स का ग्रेटर और स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढ सकते हो, तो आप इसको बहुत ही आराम से कर सकते हो। अब एक छोटा सा लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। ये 4 डिजिट है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है। तो ये 5 है सबसे ज्यादा, 4 डिजिट का तो सबसे स्मॉलेस्ट है, लास्ट में आएगा। तो 5 डिजिट वाले में देख लेते हैं, यहाँ 4 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 8 से, यहाँ 9 से। तो यही नंबर हमारा सबसे बड़ा नंबर है, 92547। इसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर क्या आ गया? 9 से बाद क्या आएगा? 8। तो ये हो गया 88715। उसके बाद 8 के बाद क्या आया? 44532 और लास्ट में क्या आ गया? 1978। इसमें हमें फर्स्ट डिजिट से ही हमने जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, हमें पता चल गया कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कंसेप्ट कि कैसे हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं और कैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। असेंड माने छोटे से बड़ा और जो डिसेंड है वो हमारा बड़े से छोटा होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और हम नेक्स्ट क्लास में अब हम आपके साथ प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू और 10,000 नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बाय। अगर आप लोगों को मेरा टॉपिक समझ में आ गया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और उसको लाइक जरूर करिएगा। बाय।